ओके तो गाइज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइबरनेट की सीरीज। ओके जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हाइबरनेट का हर एक कॉन्सेप्ट और जिसका वीडियो उसके साथ प्रैक्टिकल। ओके जिसमें हम थेरोटिकल भी कॉन्सेप्ट पर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एज कम परसेप्शन टू इंटरव्यू। ओके तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हाइबरनेट की सीरीज। ओके जिसमें आज देखेंगे हम हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हाइबरनेट होता क्या है, ओके यह हमें पता होना चाहिए। ठीक है तो अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की तो करिए, उसके साथ हाइबरनेट और उसके बाद हम देखेंगे स्प्रिंग बूट। ठीक है ये तीनों जो चीज़ें हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्योंकि मार्केट में आज देखा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा वैल्यू हम कह सकते हैं। कौन सा? स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट। ओके तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि हाइबरनेट की सीरीज स्टार्ट करो तो आज मैंने फैसला किया कि हाइबरनेट की सीरीज स्टार्ट की जाए। ओके तो आज देखते हैं हम हाइबरनेट होता क्या है एग्जैक्टली। ओके इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे हम। ठीक है वो विथ सिंपल जावा प्रोजेक्ट, विथ मेवेन प्रोजेक्ट और स्प्रिंग बूट के साथ भी हम हाइबरनेट को इंटीग्रेट करेंगे। ओके तो देखो सबसे पहले हाइबरनेट होता क्या है, ध्यान से देखना, वीडियो को आखिर तक देखना। ठीक है देखिए हाइबरनेट की डेफिनेशन क्या है। हाइबरनेट इज एन ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क। देखो बहुत सिंपल, जावा का फ्रेमवर्क है। ओके ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है जावा के। ओके और बाकी भी प्रोग्रामिंग के भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा के। जैसे पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, डॉट नेट हो गई, सी शार्प हो गई। ओके सी शार्प का ही फ्रेमवर्क है, कौन सा? डॉट नेट। वैसे ही हाइबरनेट ये जो फ्रेमवर्क है किसका है गाइस? जावा का है। ओके स्प्रिंग फ्रेमवर्क किसका है? जावा का है। ओके जेएसपी सर्वलेट हमने पढ़ा किसका है? जावा का है। ओके ठीक है वैसे ही हाइबरनेट इज आल्सो अ फ्रेमवर्क ऑफ जावा। वो कैसा है गाइस? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब बिल्कुल फ्री, आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल मुफ्त में आप यूज कर सकते हो हाइबरनेट का। ओके ठीक है तो पता चल गया, बट इसका यूज क्या है? दैट सिंप्लीफाइज डेटाबेसेस प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग अ कन्वीनियंट वे। देखो बहुत सिंपल बताया है, ये सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई मतलब बहुत सिंपल कर देता है, सीधा सरल कर देता है क्या? डेटाबेस प्रोग्रामिंग बाय प्रोवाइडिंग कन्वीनियंट वे। ओके मतलब क्या? डेटाबेस से अगर हमें कम्युनिकेशन करना है डेटाबेस से, ओके तो हम अगर हाइबरनेट का यूज करें तो हम बहुत इजी वे से, क्या बोल सकते हैं उसे? इजी वे मतलब बहुत सिंपल वे से हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हम कर सकते हैं। ठीक है तो मेन हाइबरनेट का यूज क्या है गाइस? टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेस टू परफॉर्म ऑपरेशन, सम ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम डेटाबेस से? जैसे कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, डेटा गेट करना, राइट। मतलब डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं, डेटा स्टोर करने से, इंसर्ट करने के बाद अपडेट किया जाता है, डिलीट किया जाता है। ओके फिर सिलेक्ट मतलब गेट किया जाता है। तो ये जो ऑपरेशन है हम बहुत इजी वे से कर सकते हैं यूजिंग हाइबरनेट। ठीक है देन देखो, टू मैप जावा ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स and handle database operations without writing complex SQL queries। बहुत सिंपल है, टू मैप जावा ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स एंड हैंडल डेटाबेस ऑपरेशन विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी। देखो हमें हाइबरनेट में SQL की क्वेरी लिखने की नीड है क्या? हम मतलब हमें अलाउड किया जाता है कि आप SQL की क्वेरी लिखो? नहीं, हमें SQL क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। हम विदाउट SQL की क्वेरी लिखे बिना हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग SQL क्वेरी। अब ये जो जावा ऑब्जेक्ट डेटाबेस के टेबल के साथ मैच करना और वी कैन से हैंडल करना, इसमें रिलेशनशिप मेंटेन करना, वो कैसे होता है हम धीरे धीरे देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है देखो, it is an object relational mapping, that is ORM tool that enables developers to work with Java object। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जब हमने JDBC पढ़ा था, JDBC में हमने क्या किया था?
कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, वो सारी चीज़ें आपको पता है, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने जेडीबीसी देखा है और बहुत सिंपल भी है जेडीबीसी। हाइबरनेट में क्या होता है गाइज, हमें एसक्यूएल क्वेरी लिखने की तो जरूरत नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या है देखो, ये क्या कैसे करता है काम। इट इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ध्यान से सुनना, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अब आप बोलोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप हाइबरनेट पढ़ रहे हो तो मैं होप करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट पता है, राइट। हम किसी भी क्लास का क्या क्रिएट करते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि नहीं। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब पूरी क्लास की प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं ऑब्जेक्ट से, और उस ऑब्जेक्ट में वो सारा स्टोर होता है, राइट। मेमोरी एग्जैक्टली किससे मिलता है, ऑब्जेक्ट को ही मिलता है, मतलब सारा डेटा किस में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है। और उसी ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुना, इस लाइन का मीनिंग आपको बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या है देखो, उस ऑब्जेक्ट को मैप करना, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट को मैप करना किससे, रिलेशनल डेटाबेस से, दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज मेरा क्लास है, क्लास स्टूडेंट, उसमें क्या है, आईडी, नेम और स्टूडेंट के मार्क्स। मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ओके। फिर S1 में क्या आ गया गाइस, वो आईडी नेम मार्क्स आ गया, तो उस S1 को मैप करना इससे, रिलेशनल डेटाबेस, ओके। रिलेशनल डेटाबेस से हम दूसरा डेटाबेस नहीं यूज कर सकते क्या, नहीं यूज कर सकते, वी कैन यूज ओनली रिलेशनल डेटाबेस, ओके, ओनली रिलेशनल डेटाबेस। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस ऐसे डेटाबेस होते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है टेबल की फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में, टेबल मतलब रोज एंड कॉलम, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्ट मैप होता है रिलेशनल डेटाबेस में टेबल से। देखो, रिलेशनल डेटाबेस में टेबल से मैप होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा हो वो किस में स्टोर होता है, टेबल्स में स्टोर होता है। दिस इज व्हाट ORM, दैट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। हमारे ऑब्जेक्ट को मैप कर देना टेबल के साथ, और जो भी ऑब्जेक्ट में डेटा है वो किस में जाना चाहिए, टेबल में जाना चाहिए। वो कौन करेगा, हाइबरनेट करेगा। व्हाई, बिकॉज हाइबरनेट इज ORM टूल, वो ऑटोमेटिक टेबल हमारा मैप कर देता है, सॉरी हमारा ऑब्जेक्ट मैप कर देता है टेबल के साथ, ठीक है। दैट इनेबल्स डेवलपर्स टू वर्क विद जावा ऑब्जेक्ट। देखो, जावा ऑब्जेक्ट के साथ, जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर कर देना, दैट इज व्हाट ORM, जावा ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर कर देना, डेटाबेस में मतलब डेटाबेस के टेबल्स में, ठीक है, ओके। अब देखो हाइबरनेट के फीचर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन तो पता चल गया, अरे भाई ठीक है, हाइबरनेट इज ए ORM टूल विच वर्क ऑन जावा ऑब्जेक्ट एंड इट इज ORM टूल, दैट इज जावा ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इनटू द डेटाबेस टेबल्स, ओके। बट हाइबरनेट के कुछ फीचर्स ऐसे है गाइज जो फीचर्स जेडीबीसी को टक्कर देते हैं, ठीक है, मतलब जेडीबीसी से ज्यादा हम कह सकते हैं हाइबरनेट का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइबरनेट फीचर्स। हाइबरनेट ऐसे कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जिसकी मदद से डेवलपर का काम बहुत आसान बन जाता है। चलो देखते हैं कौन कौन से फीचर्स है। देखो, सबसे पहला फीचर्स अभी जो देखा हमने, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, दैट इज ORM। क्या लिखा है इसमें देखो, हाइबरनेट अलाउज डेवलपर्स to map Java objects directly to database tables. It facilitates interaction between object-oriented code and relational database. अभी बताया कि नहीं मैंने गाइस, क्या भाई, हाइबरनेट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, दैट इज ORM फ्रेमवर्क है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइबरनेट। इस फीचर का यूज करके क्या करता है हाइबरनेट, हाइबरनेट डेवलपर को अलाउ करता है, किसके लिए, अरे भाई तुम क्या करो, मैप करो आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका, जावा का ऑब्जेक्ट, किसके साथ मैप करो डेटाबेस के टेबल के साथ। एक टेबल्स होगा आपका, राइट, और उस टेबल के साथ आपका ऑब्जेक्ट S1, इसे मैप कर देना, मतलब इसे स्टोर कर देना, राइट। और इट फैसिलिटेट इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड एंड रिलेशनल डेटाबेस। देखो, ORM कॉन्सेप्ट, ORM टूल किस चीज का इंटरेक्शन करके देता है हमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट किसके कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, और रिलेशनल डेटाबेस, इन दोनों में
इंटरेक्शन करवाने का काम किसने किया गाइस? ORM टूल ने किया। ओके, बहुत सिंपल है। फिर देखो क्या है, सेकंड फीचर इज ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन। ऑटोमेटिक टेबल जनरेशन बोलो क्रिएशन बोलो, क्या होता है इसमें देखो, हाइबरनेट कैन ऑटोमेटिकली जनरेट database tables based on Java entity classes, reducing the need for manual table creation। बहुत सिंपल गाइस, इस लाइन में ही क्या देखो, ऑटोमेटिक टेबल जनरेशन मतलब क्या, हाइबरनेट में क्या होता है, टेबल ऑटोमेटिक जनरेट होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक एनोटेशन यूज करना पड़ता है, दिस इज व्हाट @entity। ओके, ये दिखाऊंगा आपको मैं बाद में, बट ये क्या बोल रहा है देखो, हाइबरनेट कैन ऑटोमेटिकली जनरेट डेटाबेस टेबल बेस्ड ऑन द जावा एंटिटी क्लासेस। मतलब क्या, आपने आपके प्रोजेक्ट में जितने भी एंटिटी क्लासेस बनाए हैं, एंटिटी क्लास कब बन जाता है, जब आप आपके क्लास के ऊपर एंटिटी एनोटेशन का यूज करो, @entity। जिस भी क्लास के ऊपर ये एनोटेशन होगा गाइज, उस क्लास का टेबल बना देगा कौन, हाइबरनेट ऑटोमेटिक। मेरा क्लास है सपोज क्लास स्टूडेंट, और इसके ऊपर अगर मैंने लगाया @entity एनोटेशन, तो इस क्लास का टेबल बनाने का काम किसका है, हाइबरनेट का है। आप बोलोगे ऑटोमेटिक बना देगा, यस, हाइबरनेट विल ऑटोमेटिकली जनरेट द टेबल, कौन से क्लास का, जिस क्लास के ऊपर @entity एनोटेशन है। तो इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग द नीड फॉर मैन्युअल टेबल क्रिएशन। अरे हमें मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, हम क्रिएट नहीं करेंगे। JDBC में करते थे ना, बट इसमें नो। ठीक है, फिर देखो क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज HQL, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। हाइबरनेट प्रोवाइड करता है खुद की एक लैंग्वेज, जैसे SQL होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, टू वर्क विद डेटाबेस और टू परफॉर्म ऑपरेशंस, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम SQL की क्वेरी यूज करते हैं, राइट, जैसे कि इंसर्ट इनटू टेबल, फिर सेलेक्ट, ऐसी क्वेरी। वैसे ही हाइबरनेट हमें HQL नाम की लैंग्वेज प्रोवाइड करता है। देखो, हाइबरनेट प्रोवाइड्स HQL, दैट इज हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज that allows developers to write queries using Java like syntax। HQL queries are translated to SQL by Hibernate, making it easier to work with objects। देखो HQL क्यों यूज करते हैं हम, देखो HQL का ट्रांसलेशन SQL में ही होता है। HQL इज व्हाट, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, हाइबरनेट की खुद की लैंग्वेज है जैसे SQL है, ओके, जिसका यूज करके हम क्वेरी लिख सकते हैं। बट क्वेरी कैसी होगी, जावा के सिंटैक्स जैसी क्वेरी होगी, बहुत सिंपल, एक दो वर्ड में होगी, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी नहीं होगी गाइस SQL में। SQL की क्वेरी जावा के सिंटैक्स जैसी होगी, ओके, बहुत सिंपल होगी। फिर देखो SQL क्वेरी एक्चुअली ट्रांसलेटेड इनटू SQL बाय हाइबरनेट। SQL की क्वेरी ट्रांसलेट की जाती है, कौन करता है, हाइबरनेट करता है। किस में करता है, SQL में ट्रांसलेट करता है। इससे क्या होता है, मेकिंग इट इजियर टू वर्क विथ ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट के साथ इजीली वर्क कर पाते हैं बाय यूजिंग हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, ओके, इंस्टेड ऑफ डेटाबेस टेबल। हम डेटाबेस टेबल से इंटरेक्ट करने से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाइबरनेट क्वेरीज, ओके, और वो ट्रांसलेट होगी SQL में, और SQL की क्वेरी किसके साथ इंटरेक्शन करेगी, टेबल के साथ ही करेगी ना, राइट। ठीक है, अब देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर इज व्हाट, हाइबरनेट एनोटेशंस। अब देखो एनोटेशंस इज व्हाट, एनोटेशन इज नथिंग बट मेटा डेटा। मतलब क्या, देखो मेटा डेटा मतलब क्या, डेटा अबाउट डेटा। एनोटेशन इज मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। मतलब देखो बहुत सिंपल, क्लास के ऊपर अगर मैंने लगाया @entity, वो @entity बताएगा, अरे भाई क्लास, एक क्लास स्टूडेंट क्लास को बताएगा, स्टूडेंट क्लास तुझे करना क्या है, ओके, तुझे करना क्या है, ये प्रोवाइड करने का काम होता है एनोटेशन का। आप मेथड के ऊपर लगाओ, वो मेथड के ऊपर का एनोटेशन मेथड को वो बोलेगा, ए मेथड तुझे करना क्या है मैं बताऊंगा। आप वेरिएबल के ऊपर लगाओ, उस वेरिएबल को भी वो एनोटेशन बता देगा कि वेरिएबल भाई तेरे को करना क्या है, वो बताऊंगा कौन, मैं बताऊंगा, ओके। दिस वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनोटेशन। एनोटेशन टेल्स व्हाट यू नीड टू डू, ओके, क्या करना है तो देखो हाइबरनेट कुछ एनोटेशन ऐसे प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो
इसका यूज करके क्या होता है गाइस, एडवांटेज एक अचीव होता है, दैट इज कोड रिड्यूस होता है, मतलब हमें ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो क्या इन हाइबरनेट एनोटेशंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड metadata to the frameworks, means provide extra information that allow developer to configure the mapping between Java objects and database tables what without relying on XML configuration files। देखो बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया एनोटेशंस क्यों यूज किया जाता है, टू प्रोवाइड मेटा डेटा, मतलब टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अरे भाई क्लास का तो काम क्या है, क्लास में कुछ डेटा होता है, वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, बट और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे उस क्लास को देनी है, तब हम यूज करते हैं एनोटेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब अरे भाई क्लास क्या कर तू, तेरे ऊपर मैं @एंटिटी लगा रहा हूँ, तुझे टेबल क्रिएट करना है, ये एनोटेशन ने बता दिया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं, क्या करो, टेबल क्रिएट करो। देखो that allow developer to configure the mapping between Java object and database table जिसमें बहुत सारे एनोटेशन होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लास को देते हैं, वेरिएबल्स को देते हैं। ओके, तो देखो विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन पे क्या रिलाइंग मतलब डिपेंड रहना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, एनोटेशन ऐसे काम करेंगे जो हमें एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं होगी, किसी की भी नीड नहीं होगी। ओके, फिर देखो एनोटेशन आर प्लेस्ड डायरेक्टली इन द कोड एंड आफ्टर अ मोर कंसाइज एंड रीडेबल अल्टरनेटिव टू एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो एनोटेशंस आर प्लेस्ड डायरेक्टली इन द कोड, एनोटेशन कोड में डायरेक्टली प्लेस किए जाते हैं, किसके ऊपर, क्लास के ऊपर, मेथड के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। हमें एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की नीड है क्या रे गाइस, नहीं है। ओके, क्योंकि एनोटेशंस आर वेरी रीडेबल एंड मोर कंसाइज, मतलब बहुत छोटा कोड होता है एनोटेशन का, मतलब एक ही वर्ड होता है, राइट। मोर कंसाइज एंड रीडेबल मतलब इजीली समझ में आता है। एक्सएमएल का क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होता है कि नहीं, राइट। आप मानते कि नहीं होता कि नहीं, आपने देखा एक्सएमएल बेस, हमने देखा है स्प्रिंग में, राइट। तो यहाँ हम एनोटेशन यूज करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो एनोटेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एनोटेशन होता है गाइस, दैट इज @entity। बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन एज कंपेयर टू हाइबरनेट पढ़ रहे हो ना आप, तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। @entity होता क्या है, तो देखो @entity एनोटेशन क्या होता है, किसके ऊपर होता है, ये भी देखो। इट डिक्लेयर्स अ क्लास एज अ एंटिटी indicating that instances of the class can be create the table in the database। देखो ध्यान से देखना, डिक्लेयर अ क्लास एज ए एंटिटी, एंटिटी मतलब आपको यहाँ सुनना है, एंटिटी मतलब टेबल। डिक्लेयर क्लास एज अ टेबल, आपका क्लास क्या होगा, एक टेबल होगा, टेबल क्रिएट होगा आपके क्लास के नाम से। ओके, अगर आपने टेबल एनोटेशन नहीं यूज किया, इसके नीचे है वो भी बताऊंगा। देखो आपका क्लास एज अ एंटिटी मतलब एक टेबल होगा, ये इंडिकेट करेगा दैट इंस्टेंसेस मतलब उसके जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हो गए क्लास कैन बी क्रिएट द टेबल इन द डेटाबेस। इसका तो टेबल क्रिएट हो गया ही होगा, बट ये ऑब्जेक्ट हो गए ना, ये स्टोर हो गए इस टेबल में। जो ऑब्जेक्ट हो गए वो किस में स्टोर हो गए, इस टेबल में। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डेटा ही होता है ना, वेरिएबल का, वेरिएबल आपने जो लिए उसमें जो डेटा होगा उसमें स्टोर होगा। ठीक है, फिर देखो @टेबल एनोटेशन होता है, क्या यूज होता है इसका, देखो स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस टेबल टू विच द एंटिटी इज मैप्ड। ध्यान से सुनना, @टेबल क्या बताता है, आपके टेबल का नाम क्या होगा, ये डिफाइन करने का काम @टेबल करता है। मतलब अगर आपने इसको यूज नहीं किया तो आपके क्लास का जो नाम होगा वो आपके टेबल का नाम होगा, बट आप इसे यूज भी कर सकते हैं अगर आपको करना है। मैंने क्या @टेबल, देखो यहाँ लिखा है मैंने एंटिटी यूज किया, मैंने ये भी कर सकता हूँ, उसके नीचे @टेबल किया और मैंने दिया नेम माय टेबल। अब इस क्लास को माय क्लास को इसका टेबल क्रिएट हो जाएगा किस नाम से, माय टेबल, और इसके जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इसमें स्टोर होंगे। अगर मैंने ये यूज नहीं किया होता, तो ये सिर्फ एंटिटी यूज किया होता, तो टेबल का नाम माय क्लास हो जाता। ठीक है, ओके। अब देखो और कुछ एनोटेशंस हैं, जैसे कि एक एनोटेशन होता है गाइस आईडी नाम का, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क्स द
फील्ड्स एज द प्राइमरी की ऑफ योर एंटिटी। देखो हमारे टेबल में प्राइमरी की होती कि नहीं, अगर मैंने ऐसे किया, देखो प्राइवेट लॉन्ग आईडी, आईडी नाम का वेरिएबल और उसके ऊपर लगा दिया मैंने आईडी, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम अ प्राइमरी की। आपके टेबल में प्राइमरी की होती है ना, कौन बनेगा, आईडी वेरिएबल। कैसे, आपने आईडी एनोटेशन देने के बाद। ओके, मतलब बहुत सिंपल किया है हाइबरनेट, बहुत सिंप्लीफाइज डेवलपमेंट किया है। ओके, अब देखो उसके बाद एक और एनोटेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉलम, एट द रेट कॉलम। ये क्या करता है, डिफाइन द कॉलम नेम्स टू योर एंटिटी क्लास फील्ड। देखो अगर मेरे पास ये देखो एक वेरिएबल है, कौन सा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, मैं नहीं चाहता मेरे कॉलम का नाम ये नेम आ जाए। अगर आपने एट द रेट कॉलम नहीं यूज किया गाइस, तो आपके कॉलम का नाम होगा नेम। ओके, टेबल का नाम, आपकी क्लास का नाम। अगर टेबल एनोटेशन यूज किया तो जो नाम दोगे वो आ जाएगा। यह भी सेम, अगर आपने नहीं दिया कॉलम एनोटेशन तो ये नाम आ जाएगा आपके कॉलम को नेम। अगर आपको देना है कुछ अलग तो क्या कर दो, एट द रेट कॉलम यूज करो, जैसे नेम दे दो, मैंने दिया स्टूडेंट नेम, तो कॉलम का नाम ए आ जाएगा। आप इसे लेंथ भी दे सकते हो, स्टूडेंट का नाम कितना हो सकता है, आप इसको नलेबल फॉल्स भी कर सकते हो, मतलब इसमें वैल्यू होनी ही चाहिए, राइट, दैट इज नॉट नल। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एनोटेशन होता है, जैसे कि मेनी टू वन, वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी। ये आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कैसे यूज करने, बट इसका ये क्यों यूज होती है, ये देखो, डिफाइन द एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, हाइबरनेट रेफर्स टू स्पेसिफाइंग रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटी क्लासेस। देखो आपके पास बहुत सारे क्लासेस है, ओके, बहुत सारे क्लासेस है, और उसमें आपको क्या करना है, कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। हमने जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट देखा था, हमने क्या फॉरेन की का कॉन्सेप्ट देखा था, दो टेबल्स को ज्वाइन करना, राइट। तो अगर आपको वो करना है तो आपको यूज करनी है एनोटेशन, मेनी टू वन, वन टू मेनी, एज पर योर रिक्वायरमेंट, वन टू वन या मेनी टू मेनी। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो जैसे मेरे पास एक क्लास है एड्रेस नाम का, ओके, और जिससे मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है मेरे सपोज स्टूडेंट नाम का क्लास है, ओके, उसमें मुझे इस एड्रेस को ज्वाइन करना है, तो क्या करूंगा मैं, वन टू वन एनोटेशन यूज करूंगा, मतलब वन स्टूडेंट हैव वन एड्रेस, राइट, ऐसे हो सकता है कि वन स्टूडेंट हैव वन एड्रेस। आप ये भी यूज कर सकते हो वन टू मेनी, मतलब वन स्टूडेंट्स हैव मेनी एड्रेस, राइट। तो आपकी रिकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार ये यूज होता है। ओके, और कौन सा कॉलम ज्वाइन करना है उस टेबल में से, आपने दिया एड्रेस आईडी, तो ये क्या हो गया गाइस, फॉरेन की हो गया कि नहीं, ये हो गया फॉरेन की आपके लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं प्रैक्टिकली आपको बता दूंगा, ठीक है, बट आपको ये थेरोटिकल में ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो एक और एनोटेशन होता है, दैट इज जनरेटेड वैल्यू। बहुत सिंपल होता है, क्या यूज होता है इसका, देखो, यूज टू स्पेसिफाई हाउ द प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी शुड बी जनरेटेड। देखो प्राइमरी की के ऊपर ये यूज किया जाता है। प्राइमरी की कब 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 होती है क्रिएट, जनरेट, जब हम एट द रेट आईडी यूज करते हैं, राइट। उसके नीचे आपको यूज करना पड़ता है जनरेटेड वैल्यू। ओके, इसमें आपको एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज इसका टाइप, मैंने दिया एटो, क्या हो जाएगा इससे, देखो मैंने यहाँ बताया, अगर आपने एटो दिया टाइप तो क्या होगा, एटो इंक्रीमेंट वैल्यूज ऑफ योर प्राइमरी की। इसकी इसको वैल्यू देने की आपको कोई नीड नहीं है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट होगी, आपको इसको इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगी। अगर आपने आइडेंटिफाई दिया तो असाइन यूनिक वैल्यू टू योर प्राइमरी की, मतलब कौन सी भी एक यूनिक वैल्यू आपके प्राइमरी की को असाइन होगी, मतलब आपको देने की जरूरत है क्या, बिल्कुल ऑटोमेटिक जनरेट होगी, कौन सी भी यूनिक। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद कुछ और एनोटेशन है क्या, नहीं। ओके, तो गाइज इतने एनोटेशन आपको करने हैं, बहुत सिंपल है हाइबरनेट। ओके, हाइबरनेट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था गाइज, जिसमें हमने हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन देखा और कुछ एनोटेशन देखे। चलो गाइज मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एनोटेशन कैसे वर्क कर रहे हैं। ओके, चलो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ हाइबरनेट एग्जैक्टली इस एनोटेशन का यूज कैसे करता है और टेबल कैसे जनरेट करता है, चलो देखते हैं। ओके, तो देखिए गाइज हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं,
और आपको दिख रहा होगा इक्लिप्स आपके सामने है। हमने अभी पढ़ा हाइबरनेट क्या होता है, हाइबरनेट का यूज हम क्यों करते हैं, हमारे पास जेडीबीसी था, फिर भी हाइबरनेट कैसे एडवांटेजेबल है हमारे के लिए, हम इसका यूज करके बहुत सारे एडवांटेज गेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको हाइबरनेट सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। आप तो थ्योरेटिकली पढ़ा, बट प्रैक्टिकली हम देखेंगे हाइबरनेट सिंपल जावा प्रोजेक्ट में कैसे वर्क करता है। सिंपल जावा प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हाइबरनेट विथ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। स्प्रिंग बूट के साथ हम हाइबरनेट का यूज कैसे कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे हाइबरनेट विथ स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एमवीसी में हाइबरनेट कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखो हाइबरनेट विथ सिंपल जावा प्रोजेक्ट। आप सबको जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने आता है, राइट। चलो हम उसके साथ देखते हैं कैसे हाइबरनेट वर्क करता है। एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट में क्रिएट करूंगा, जिस प्रोजेक्ट का नाम हम सिंपल देते हैं हाइबरनेट विथ जावा सिंपल, सिंपल जावा प्रोजेक्ट। ओके, ओके, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ गाइस, एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं हम। ओके, एक पैकेज पैकेज इसका नाम देता हूँ मैं कॉम डॉट एनटीटी। देखो मैंने अभी बताया आपको व्हाट इज एनटीटी। एनटीटी इज व्हाट, एनटीटी इज अ एनोटेशन विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है हाइबरनेट से, तो हमें एनटीटी एनोटेशन लगता है। वो उस क्लास के ऊपर होता है जिस क्लास के फील्ड्स का आपको टेबल बनाना है। मतलब क्लास के फील्ड्स क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। क्लास का नेम क्या होगा, टेबल का नाम होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज एनटीटी पैकेज। और इसके अंदर कौन सा क्लास होगा गाइज, जिस क्लास को आप टेबल बनाना चाहते हो। मैंने लिखा मुझे स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है। तो अब जो ये क्लास आपको दिख रहा है गाइज, थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ मैं, ये देखो, दिस क्लास विल बी बिकम अ टेबल इन योर डेटाबेस। बट ऐसे ही बनेगा का नहीं, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देखो सिंपल जावा प्रोजेक्ट से आप कर रहे हो मतलब कॉन्फ़िगरेशन बहुत होगा। अगर आप करते हो तो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट जिसमें मेन होता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कम होगा। गॉट इट। इसमें आपको जार फाइल्स वगैरह डाउनलोड करके ऐड करनी पड़ेगी। उसमें डिपेंडेंसी, एक डिपेंडेंसी डाली, हो गया काम सारा, राइट। मतलब स्प्रिंग बूट इज व्हाट, सेटअप आपको रेडी करके देता है, आपको बस आप लॉजिक पर ध्यान देना पड़ता है। और जावा प्रोजेक्ट क्या कहता है, भाई सब कुछ तुझे करना है, सब कुछ। ओके, तो चलो इसमें हम कुछ फील्ड्स लेंगे। हमें पता है एंटिटी मतलब पोजो क्लास होता है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाट। पोजो क्लास में सारे वेरिएबल्स कैसे होते हैं, प्राइवेट, और मेथड कैसे होते हैं, पब्लिक होते हैं। सेटर्स एंड गेटर्स आपको पता है। प्राइवेट इंटीजर मैंने आईडी लिखा स्टूडेंट्स का, देन प्राइवेट समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट और स्टूडेंट का स्ट्रिंग डबल मार्क्स, मार्क्स लेते हैं, दैट्स इट, 3 ही फील्ड लेते हैं हम। ओके, आप आपको जितनी चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद गेटर्स एंड सेटर्स मेथड हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ओके, उसके बाद मुझे कंस्ट्रक्टर भी चाहिए, तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर भी लिया, और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर भी लेता हूँ जो आएगा सुपर क्लास, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये हो गया हमारा एंटिटी क्लास। ओके, अब इसके ऊपर अगर मैं कर दूं @entity, आपको दिखेगा गाइस, नहीं दिखेगा। व्हाई, बिकॉज दिस एनोटेशन इज प्रेजेंट इन सम जार फाइल। किसमें, जार फाइल में। कौन सी जार फाइल, मैं आपको बताऊंगा। आपको सिंपल जावा प्रोजेक्ट आप करते हो और उसमें आपको हाइबरनेट यूज करना है, तो आपको जार फाइल लगती है। देखो हम जेडीबीसी का यूज करते थे तब हम हमें एक जार फाइल लगती थी, कौन सी गाइस, माइस्क्यूएल कनेक्टर। वैसे ही अगर आप हाइबरनेट यूज कर रहे हो तो आपको जार फाइल बहुत सारी लगेगी। ओके, कौन कौन से लगेगी आपको मैं अभी दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी उसे डाउनलोड किया है। अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल है, कैसे करना मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कौन कौन सी जार फाइल है। राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ क्या करना है, ऐड एक्सटर्नल जार।
दिख रहा है, ऐड एक्सटर्नल जार। ओके, एक मिनट। यस, ऑल जार फाइल्स, ये देखो, ये जार फाइल्स आपको ऐड करनी है, ये सारी मैंने एक फोल्डर में इसे रखा है। देखो, ANTLR, बाइट बडी, क्लासमेट, डॉम 4J, हाइबरनेट कॉमन एनोटेशन, हाइबरनेट कोर, उसके बाद आईस्टैक कॉमन, जैनडेक, जावा एक्स परसिस्टेंस। देखो, ये वाली दिख रही है आपको, जावा एक्स परसिस्टेंस API, इसमें होता है @एंटिटी एनोटेशन। ओके, और बाकी की भी चीजें जो हाइबरनेट को लगती है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, वो सारी इस एनोटेशन में अवेलेबल है। सॉरी, इस जार फाइल में सारे क्लासेस इंटरफेसेस अवेलेबल। ये देखो, MySQL कनेक्टर भी लगने वाला है कि नहीं। अरे भाई, MySQL कनेक्ट करना है डेटाबेस, कैसे करना है, JDBC नहीं है, अब हाइबरनेट, हाइबरनेट से करना है। ओके, तो इस सारे में क्या करता हूँ यार, सिलेक्ट करता हूँ या ओपन करता हूँ। देखो, ऐड हो गए ये सारे। आप बोले सर बताइए इसे डाउनलोड कैसे करें, आपको ये दिख गए, आपको इस कैसे डाउनलोड करना है गाइस, हर एक को डाउनलोड करके यहाँ चिपका दीजिए, हो जाएगा। देखो, इसमें से मैं आपको एक बताता हूँ क्या करना। सिंपली गूगल पे आ जाना। हम्म, ओके, सिंपली गूगल पे आ जाओ, यहाँ लिखो मेवेन रिपोजिटरी, मेवेन रिपोजिटरी लिखना। ओके, और सिंपली यहाँ सर्च कर देना कौन सी चाहिए आपको। देखो, यहाँ मैंने ऑलरेडी सर्च भी किया है, जावा एक्स एक्टिवेशन ANTLR की। देखो, ANTLR की जार फाइल आपको चाहिए, सर्च करो, एरिक ANTLR, ओपन करो। उसके बाद देखो, या जो भी वर्जन आपको चाहिए आप पे क्लिक करो, और दिस इज व्हाट जार, ANTLR की मिलेगी। जो चाहिए आप यहाँ सर्च कर देना, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और सारे जार फाइल आपको इसे डाउनलोड करके यहाँ चिपकाने हैं। उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट। अब देखो, ये आ गए रेफरेंस लाइब्रेरी, सारी जार फाइल। क्या होता है जार फाइल में, मैंने बताया था, जार फाइल इज कलेक्शन ऑफ डॉट क्लास फाइल। देखो, इसमें डॉट क्लास फाइल होगी बहुत सारी। देखो, हर एक जार फाइल में डॉट क्लास फाइल है। ओके, ठीक है। टीटी किस पैकेज में है, देखो ये जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस, राइट। इस जार फाइल से हमने @एंटिटी एनोटेशन यहाँ दिया। ओके, उसके बाद अगर आपको टेबल को नाम देना है तो टेबल है, देखो है कि नहीं। इसको आप नाम भी दे सकते हो, आपको अलग देना है तो। मैंने दिया समथिंग कॉल्ड एम्प्लॉइज, आप दे सकते कि नहीं। एंटिटी भी इसमें ही है और टेबल भी उसमें ही है, राइट। अब देखो, मुझे मेन मेथड नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या करना है, कुछ एम्प्लॉय का डेटा हमें स्टोर करने के लिए कुछ वेरिएबल चाहिए कि नहीं। प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम, फिर हम लेंगे एम्प्लॉय का सैलरी। ओके, तीन फील्ड मैंने लिए। उसके बाद हम इसके गेटर सेटर मेथड भी लेते हैं। ओके, एक कंस्ट्रक्टर भी जनरेट करवाते हैं। ओके, और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा। अब देखो, इसमें ये जो आईडी दिख रहा है आपको, ये मुझे प्राइमरी की करनी है, तो क्या करेंगे हम, आईडी एनोटेशन यूज करेंगे। कौन सा एनोटेशन, आईडी एनोटेशन। ओके, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर कॉलम के नाम प्रोवाइड करने गए तो यू हैव टू यूज कॉलम एनोटेशन, उसको नेम भी प्रोवाइड करो। मैंने क्या, या नेम एम्प्लॉय डबल कोट्स में देना पड़ेगा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ऐसे ही मुझे सैलरी को देना है, तो सैलरी को मैं दूंगा एम्प्लॉय सैलरी, इस तरह से। ओके, मतलब अगर नहीं दिया आपने ये कॉलम के नाम तो क्या इस नाम से कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और अगर दिया तो इस नाम से हो जाएगा। ठीक है, टेबल का भी वैसे, आपने ये नहीं दिया होता तो क्या होता, इस नाम से टेबल क्रिएट होता। समझ में आ रहा है। ओके, अब देखो, आपने एनोटेशन तो प्रोवाइड कर दिए, हाइबरनेट ये रीड भी करेगा और ओके बोलेगा, आपने एंटिटी लिखा है ना, तो इस क्लास का वो टेबल क्रिएट कर देगा, जो भी फील्ड्स है वो कॉलम बनेंगे। ओके, बट हमें इतना करने से हो जाएगा इस नहीं, हाइबरनेट को बताना पड़ेगा ना। सिर्फ इतना बताने से नहीं होगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। अरे भाई, डेटाबेस कौन सा कनेक्ट करना है, राइट। MySQL करना है, MySQL में हमारा डेटाबेस होगा, वो सारा कॉन्फ़िगरेशन बताना पड़ेगा। उसके लिए हमें लगेगा एक XML फाइल, जब हम जावा से काम करते हैं। अब बोले सर XML से हो जाएगा, दूसरा कोई वे नहीं क्या है।
आप एक जावा फाइल बना सकते हो, जावा फाइल से भी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। बट सबसे पहले हम देखते हैं एक्सएमएल से कैसे होता है। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो ये src फोल्डर में एक XML फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा hibernate.cfg.xml फाइल। यही नाम होगा क्या, दूसरा नाम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बट अगर ओ दिया तो क्या करना पड़ेगा और ए दिया तो क्या नहीं करना पड़ेगा, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इस एक्सएमएल फाइल में क्या होता है सर जी, इस एक्सएमएल फाइल में ध्यान से सुनना, इस एक्सएमएल फाइल में होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बोले सर ये सारा राइट करना, नहीं राइट करना, आपको मैं इसका फाइल दूंगा, आपको कॉपी पेस्ट करना है, बट आपको समझाना, समझ के लेना है एग्जैक्टली क्या है। कॉपी पेस्ट कर रहे हो ना, तो समझ के ले लो। ओके, अगर राइट करना है तो राइट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या प्रोवाइड करना है, देखो मेरे पास एक फाइल है, मैं इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आपको बताता हूँ। वेर इट इज, ये देखो, ये जो एक्सएमएल फाइल है इसे मैं क्या करूंगा, कॉपी एंड यहाँ आके पेस्ट करूंगा। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना। ये जो गाइस है एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ डीटीडी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अभी डीटीडी और कुछ नहीं होता गाइस, हाइबरनेट का सारा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहे हो आप, hibernate.org इसकी वेबसाइट है। ओके, और इसमें क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया है। अगर आप एक्सएमएल यूज कर रहे हो, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया है देखो, इन्होंने दिया है एक से हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन टैग है, उसके अंदर चाइल्ड टैग सेशन फैक्ट्री दिया है, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी बाइंड की है। जैसे प्रॉपर्टी का नाम है शो एसक्यूएल और इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। मतलब हाइबरनेट जो भी क्वेरीज करेगा इन द बिहाइंड, राइट, मतलब हाइबरनेट सब कुछ करता है, तो हमें देखना चाहिए ना क्या करना है, करेगा हाइबरनेट, उसके लिए शो एसक्यूएल, मतलब जो तू कर रहा है एसक्यूएल की क्वेरी हमें भी दिख जाए। ओके, इसके लिए ए प्रॉपर्टी है। फिर क्या है, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, होता कि नहीं ड्राइवर क्लास जेडीबीसी में हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो कौन सा है ड्राइवर क्लास, ड्राइवर क्लास का लोकेशन जो लोड करना पड़ता है com डॉट माई डॉट cj डॉट jdbc ड्राइवर, जो इसमें है, जो माई कनेक्टर है इसमें आपको पता है इस पैकेज में होता है, ये जो ड्राइवर क्लास है इसका लोकेशन यहाँ प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। उसके बाद यूआरएल, देखो सिर्फ ऐड क्या हुआ है इस प्रॉपर्टी नेम हाइबरनेट डॉट कनेक्शन यूआरएल, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन यूजर नेम, हाइबरनेट डॉट पासवर्ड कनेक्शन पासवर्ड, है कि नहीं, ये तीनों चीजें तो हम प्रोवाइड करते हैं ना जेडीबीसी में, राइट। देखो क्या यूआरएल जेडीबीसी कोलोन माइस्क्ल कोलोन लोकल होस्ट, अब यह डेटाबेस का भी नाम आपको प्रोवाइड करना है, मैंने दिया एसएमएस, अब हम देंगे ईएमएस दैट इज एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, फिर यूजर नेम रूट पासवर्ड रूट माइस्क्ल का हमें पता है। अब एक चीज यहाँ बढ़ गई है जो है हाइबरनेट का डायलेक्ट, सर जी ये क्यों प्रोवाइड करना पड़ता, ये भी क्वेश्चन है कि नहीं, बिकॉज ध्यान से सुनना, ये जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट नाम का एक क्लास है गाइस, माइस्क्ल डायलेक्ट। अब ये क्या है, एक क्लास है, किसका क्लास है, हाइबरनेट का क्लास, हाइबरनेट ने ये प्रोवाइड किया है। क्यों, अगर आपको माइस्क्ल डेटाबेस कनेक्ट करना है और माइस्क्ल का 8वां वर्जन आपका है, मतलब 5 से आगे है, तो आप क्या कर सकते हो, इस क्लास को यूज कर सकते हो। इस क्लास में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ही होगा ना, कैसे माइस्क्ल को कनेक्ट किया जाए। ओके, तो हाइबरनेट ने क्लास हमें इस पैकेज में दिया है, कौन सा पैकेज, org.hibernate. डायलेक्ट दिखाओ आपको, यहाँ आ जाए, यहाँ क्या करो, कंट्रोल शिफ्ट टी करो और यहाँ देखो माई एसक्यूएल डायलेक्ट, देखो हर एक वर्जन के लिए उन्होंने बना के रखा है, माई एसक्यूएल 5, 5.7, 5.7, देखो अगर मैंने इसे ओपन किया, देखो दिस इज क्लास, इसका है, हमारा है क्या, बिल्कुल नहीं, किसका है फिर, हाइबरनेट का है। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी हाइबरनेट डॉट एचबीएम टू डीडीएल डॉट एटो, व्हाट इज दिस, एचबीएम, दिस इज व्हाट, हाइबरनेट मैपिंग टू डीडीएल, डीडीएल स्टैंड फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग टेबल, हम डीडीएल कमांड यूज करते हैं, राइट, क्रिएट अल्टर ट्रंकेट, वैसे ही यह हाइबरनेट मैप कर रहा है किससे, डीडीएल कमांड से। और ये क्या बोल रहा है, एटो, मतलब सारा कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, सारा कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए,
और यहाँ क्या हमने वैल्यू दी अपडेट। अभी एग्जैक्टली वैल्यू अपडेट क्या है मैं आपको जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तब बताऊं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद क्या क्या है देखो, मैपिंग क्लास की एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्लास मैप किया जाता है जिसका आपको टेबल बनाना है। तो हमें किसका टेबल बनाना है, एम्प्लॉय का। हमने क्या मैप किया है देखो, कॉम डॉट एंटिटी पैकेज, उसमें एम्प्लॉय, तो यहाँ से स्टूडेंट हटाओ, क्या क्या यूज करो, एम्प्लॉय, दैट्स इट। ओके, यहाँ कुछ एडिशनल नहीं है हमारे पास, इसे कट कर दो, सेशन फैक्ट्री क्लोज, हाइपरनेट क्लोज। दिस इज व्हाट कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट एवर थिंग्स यू हैव रिटन, जो आपने लिखा है आपको बताने में आना चाहिए क्या है ये। ओके, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाइबरनेट इसे देखेगा, कैसे देखेगा वो भी देखो। इसके लिए हमें एक और पैकेज लगेगा, इस पैकेज का नाम मैं दूंगा कॉम डॉट मेन, और इसमें होगा हमारा मेन क्लास। ओके, मेन क्लास में मेन मेथड। अब यहाँ जो हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया है इसमें, इसे रीड करने के लिए हमें कुछ हाइबरनेट के की क्लासेस इंटरफेसेस यूज करनी। कौन कौन से, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये जो हमने बनाया हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल फाइल, टू रीड दिस फाइल, टू रीड दिस फाइल we need to create object of configuration क्लास। कॉन्फ़िगरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसका है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, हाइबरनेट का। इधर ये दिखाओ जरा, देखो कॉन्फ़िगरेशन ये दिख रहा है किस पैकेज में, orange डॉट हाइबरनेट सी एफ जी। कर दो इसका ऑब्जेक्ट, कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट के करना किसे नहीं आता, राइट। कॉन्फ़िगरेशन सी एफ जी इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, क्या करेगा गाइस, ये लाइन करेगा आपके इस फाइल को रीड करने का। कहा है ये फाइल, यहाँ, ये सारा कुछ आपने जो लिखा है इसे रीड करने का काम ये करेगा। ओके, कैसे करेगा, इसके लिए आपको एक मेथड कॉल करनी है, देखो सी एफ जी डॉट कॉन्फिगर, दैट्स इट। आपने जैसे ही इसको कॉल किया, दिस विल रीड द ऑल कॉन्फ़िगरेशन which is present in hibernate.cfg.xml। अब आप बोलोगे अगर मैंने इसका नाम ऐसे नहीं दिया, कुछ और दिया तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आप कुछ भी नाम दो इसका, बट जो भी दोगे इसके अलावा आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज आपने दिया कुछ भी, मैंने दिया सपोज आदि डॉट एक्सएमएल, ऐसे दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसे देते तो नो नीड टू प्रोवाइड, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट कौन सा नाम लेता है, जो अभी हमने दिया है, ये वाला, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या करना पड़ता है, फाइल तो रीड हो गई सीएफजी फाइल, बट अब हमें हाइबरनेट से क्या करनी है, क्वेरी परफॉर्म करके लेनी है, राइट। मतलब टेबल क्रिएट होना चाहिए, उसमें डेटा भी इंसर्ट होना चाहिए, अपडेट भी होना चाहिए, डिलीट भी होना चाहिए, गेट भी होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें एक गाइज एक थिंग लगेगी जो है सेशन नाम से। अब वो क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बट वो सेशन हमें अचीव करने के लिए, सेशन मिलने के लिए हमें सबसे पहले सेशन फैक्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है, सेशन फैक्ट्री क्रिएट करनी पड़ती है। कहाँ से क्रिएट करोगे, आपको वो मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट से। कैसे, देखो उससे पहले एक चीज गाइस, आपको क्या करना है, जो क्लास आपका ऐसा है, जो जिस क्लास का टेबल बनने वाला है, किस क्लास का, एम्प्लॉय का, राइट, इसका टेबल बनने वाला है, इसे आपको बताना पड़ता है हाइबरनेट को, भाई इसका टेबल बनाना है। ओके, अब बोले सर एंटिटी लगाया ना, तो फिर क्या बताना, वही बताना कि क्या, अरे भाई मैंने ये जो एनोटेशन यूज किए है, मेरा जो एनोटेटेड क्लास है कौन सा, ए वाला, आपको वो बताना है। कैसे बताओगे, देखो आपको यहाँ लिखना है सी एफ जी डॉट एड एनोटेटेड क्लास, देखो है कि नहीं, कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय डॉट क्लास, दैट्स इट। ओके, अब इसके बाद आपको सी एफ जी डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री, वाई टू बिल्ड सेशन फैक्ट्री, टू गेट, ऐसे सुना, टू गेट सेशन फ्रॉम
सेशन फैक्ट्री, सेशन फैक्ट्री से सेशन गेट करने के लिए हमें सेशन फैक्ट्री बिल्ड करनी पड़ती है। ओके, ये रिटर्न क्या करता है मेथड, देखो सेशन फैक्ट्री, स्टोर कर दो इसे, सेशन फैक्ट्री। सारा कुछ किस पैकेज में गाइस, इस पैकेज में से आपको इंपोर्ट करना है, अलग अलग पैकेजेस यहाँ। ओके, ये सिर्फ में स्टोर किया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ओके सेशन फैक्ट्री मिल गई, अब सेशन भी मिलेगा कैसे, देखो एसएफ डॉट ओपन सेशन, सेशन भी मिल जाएगा। देखो ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न क्या करता है, सेशन, कर दो स्टोरी से सेशन में, दैट्स इट, सेशन सेशन। ओके, ठीक, मिल गया सेशन। अब इस सेशन से क्या करेंगे हम, वी कैन परफॉर्म database operation by using सेशन। अब इस सेशन से हम सारे डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, कुछ भी करना, इस सेशन से हम प्रोवाइड परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ से मिला ये हमें, सेशन फैक्ट्री से मिला। सेशन फैक्ट्री कहाँ से मिला, कॉन्फ़िगरेशन से मिला। गॉट इट, ओके। चलो, अब इतना करने से टेबल क्रिएट हो जाएगा, यस। अब बोलोगे सर सेशन से कुछ भी नहीं, क्या, सेशन तब यूज करेंगे जब हमें डेटा इंसर्ट करना है, बट उससे पहले टेबल तो लगेगा ना, तो टेबल इतना करने से हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्या कर दो आप, इसके नीचे, हर एक के नीचे क्या करो, बिगिनिंग में आप ऐसे लिख दो, मतलब हर एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। यहाँ लिखो 2, उसके बाद फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 3, उसके बाद फिर यहाँ लिखो 4, दैट्स इट। अब एक बार रन करके देखो, समझ में आ जाएगा सारा कुछ एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं वर्किंग। ओके, चलो इसे टेबल तो क्रिएट होना चाहिए। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो 1 आ गया, 2 भी आ गया, उसके बाद कुछ तो एरर आया है, जस्ट सी क्या आ गया गाइस, देखो। ओके टेबल तो क्रिएट हुआ, ओके बट क्या बोल रहा है, एरर एग्जीक्यूटिंग टेबल। क्या, प्रोवाइड जेडीबीएस एट टू कमिट मोड, ओके 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 नो प्रॉब्लम। इसमें एरर क्या आया है गाइस, हमने यह जो ये यूज किया डायलेक्ट, इट शुड बी वर्जन ऑफ, ओके फिर से रन करते हैं, अब देखते हैं, यस ऑल गेट रेडी। देखो हाइबरनेट ने क्वेरी भी हमें दी है, टेबल हमारा क्रिएट करके भी दिया है। चलो देखते हैं एक बार केवल टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, शो टेबल्स, देखो एम्प्लॉयज नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। इसको जरा थोड़ा सा मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखो, एम्प्लॉयज ऐसे एम्प्लॉयज, ओके देखो आईडी, एम्प्लॉय नेम, जो हमने कॉलम को नाम दिए थे वैसे ही क्रिएट हुआ है guys। देख रहे हो आप, राइट। फिर एम्प्लॉय सैलरी, देखो ये प्राइमरी की भी बना है, मतलब सारा कुछ जैसे हमने बताया था वैसे हैबरनेट ने किया है। ओके, चलो मतलब हर एक स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका एक हाइबरनेट से डॉट एक्सएमएल फाइल रीड हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका जो एनोटेटेड क्लास है जिसमें एंटिटी एनोटेशन यूज किया वो यहाँ कॉन्फ़िगर हो रहा है। उसके बाद हमने सेशन फैक्ट्री बिल्ड किया है, क्यों, हमें सेशन चाहिए। अब सेशन क्यों चाहिए, ध्यान से सुनना, सेशन अगर नहीं होता तो आपका ये टेबल क्रिएट नहीं होता। ओके, सेशन से ही हम टेबल क्रिएट करना, डेटा इंसर्ट करना, सारा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब देखो मुझे टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे सेशन से, बहुत सिंपल है। अब यहाँ क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं कहा डेटा इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय में, एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, सिंपल, या गेटर सेटर मेथड यूज कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। मैंने क्या, ये वन डॉट सेट
आईडी इसी का 101, फिर इवन डॉट सेट नेम, मैंने कहा समथिंग कॉल्ड आद, फिर मैंने लिखा इवन डॉट सेट सैलरी समथिंग कॉल्ड 50,000, और इसके बाद हम यूज करेंगे सेशन का टू सेव दी ऑब्जेक्ट, सेशन डॉट सेव, सेव नाम की मेथड है, जैसे इंसर्ट की क्वेरी होती है वही से या सेव नाम की मेथड होती है सेव। ओके, और इसमें क्या कर दो, E1 को पास कर दो, दैट्स इट। ओके, बट सेशन के साथ हमें एक और चीज लगती है गाइस, टू इंसर्ट दिस ऑब्जेक्ट। ऐसे करोगे इतना ही नहीं हो जाएगा, आपको लगता है ट्रांजेक्शन। वो है ट्रांजेक्शन टू सेव द डेटा इनटू डेटाबेस। कैसे मिलेगा ट्रांजेक्शन, सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, इस मेथड को कॉल करो, ये रिटर्न करती है ट्रांजेक्शन। सेव कर दो इसको, किसमें, ट्रांजेक्शन, ये दिख रहा है। ओके, और इसके बाद क्या करो, ट्रांजेक्शन को सीधा कमिट कर दो, मतलब क्लोज कर दो, और सेशन को भी क्लोज कर दो, सेशन का भी काम हो गया, क्लियर में, क्लोज, दैट्स इट। ओके, आपका टेबल क्रिएट, सॉरी टेबल नहीं, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। या लिखता हूँ मैं इंसर्टेड, सारा कुछ हाइबरनेट करेगा, आपको बस इतना करना है, सेव मेथड को कॉल करो, ट्रांजेक्शन कमिट, सेशन आल्सो क्लोज। फिर से रन करते हैं, रन किया मैंने, अब देखो इंसर्ट की क्वेरी आपको दिखेगी, चलेगी, इंसर्ट की क्वेरी दिखेगी आपको, ये देखो, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, आईडी और वैल्यूज पैरामीटर। ये पैरामीटर किसने दिए, हमने यह वैल्यू दी है, हाइबरनेट पैरामीटर यूज करेगा, हमने यह वैल्यू, और इंसर्टेड मैसेज भी आ गया, जस्ट सी गाइस, यहाँ मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो 101 आदि 50,000, मतलब डेटा आल्सो इंसर्टेड, डेटा भी इंसर्ट हो रहा है। देखो जो हमने डाला था, ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं, सारा कुछ हाइबरनेट करेगा, आपको बस यहाँ से डेटा, क्वेरी वगैरह लिखना है क्या, मतलब एसक्यूएल का टेंशन है क्या, बिल्कुल नहीं। ओके, जीरो टेंशन है। तो आई होप गाइज आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, कैसे टेबल हाइबरनेट क्रिएट करता है, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइज कैसे हम हाइबरनेट से डेटा अपडेट करवाएंगे, कैसे हम हाइबरनेट से डेटा डिलीट करवाएंगे, और कैसे हम हाइबरनेट से डेटा गेट करेंगे, जो डेटाबेस में डेटा है उसे गेट भी करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। मुझे आप कमेंट करके बताएं आपको हाइबरनेट इजी लगा या हमने जेडीबीसी पढ़ा वो इजी लगा। ओके, बिकॉज हाइबरनेट इज वेरी इजी। आप बोले सर इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सारा है, ये सारा कुछ जाएगा जब आप स्प्रिंग बूट मेवेन करेंगे। मेवेन में बस एक डिपेंडेंसी डाल दो, दैट्स इट, ये कुछ करने का नीड नहीं है। इसमें देखो इतनी जार फाइल लगती है, ये सारी जार फाइल आपको मिलेगी, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा। ओके, इसका एक फाइल प्रोवाइड करूंगा, आपको ये मिलेगा। ओके, और एक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम इस वीडियो में यही तक रुकते हैं। हम हाइबरनेट की सीरीज ऐसे ही चलेगी बहुत लॉन्ग तक, जिसमें मेवन प्रोजेक्ट के साथ, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमएससी के साथ हाइबरनेट कैसे इंटीग्रेट होता है, कैसे वर्क करता है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए हम यही तक रुकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ जो होगा हाइबरनेट का।